ठीक है, इसको मैं एक बोलूँगा मैं 20 मिनट्स। थैंक यू सो मच। चेस। सो 20 मिनट्स का हम लोग इस सेशन पे इसको कवर अप करेंगे, ठीक है, ताकि आप इसी को प्रैक्टिस करते जाइए। अभी लास्ट आपने वो एफएक्स लेयर से छोड़ा था जो 3D इमोजीज थे, उसके बाद हमारा मैनिपुलेशन का सेक्शन आया था। मैनिपुलेशन में जाने से पहले इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, मैनिपुलेशन में थोड़ा ज़्यादा चीज़ें हैं समझने के लिए और आपका उतना चीज़ कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम इधर से थोड़ा सा उसको 20-20 मिनट्स का एक्स्ट्रा सेशंस कर करके कवर अप करेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम क्या किया हुआ था, कियारा के कपड़े जो हैं वो चेंज करने की कोशिश की थी। वो रीज़न ये था, यहाँ पे चेंजेस इसलिए नहीं आए क्योंकि हमारे पास पैटर्न वाले कपड़े थे और हमने इसको वहाँ पे चेंज करके भी देखा। सो लेट जस्ट से कि आप वैसा ही अगर कोई मॉडल आपको मिलता है जिसके कपड़ों में ब्लेंड कलर्स हैं, तो आप डेफिनेटली, यानी एक कलर का अगर वो पैटर्न है, तो फिर आप आराम से इसको उस पर ले जाके मल्टीप्लाई या लीनियर बर्न करेंगे तो वो पॉसिबल है। मैं यहाँ पे इसको स्क्रीन करके अगर कम भी करता हूँ तो इट्स डजेंट गिव्स मी एनीथिंग। सो मैं इसको कलर में सेट कर देता हूँ जस्ट सो दैट कि उसका ब्लू कलर शिफ्ट होके मेरे पर्पल और येलो कलर्स के साथ मिक्स हो जाए, मैच हो जाए, तो मेरे पास कपड़ा जो है वो मैचिंग कलर का आ जाएगा। नाउ अब इसको एक पोस्टर में टर्न करने के लिए हमें प्रोडक्ट चाहिए होगा कि हम कौन से प्रोडक्ट में जाएं। तो हमने देखा था वो ढेर सारे वाले कॉपी प्रोडक्ट्स थे। सो आपने ट्राई किए वो? नहीं किए होंगे, है ना? तो उसको ट्राई करेंगे। मैं यहाँ पे वैसा ही कुछ यूज़ कर रहा हूँ। लेट जस्ट से फ्रूटी का ही ऐड बना देते हैं, सो दैट इट विल बी मच मोर क्लियर। सो फ्रूटी का पीएनजी टर्म, राइट, एंड लेट जस्ट से हमें आम चाहिए, राइट, सो एक तो फ्रूटी चाहिए होगी। सो हम एक फ्रूटी का ये पोर्शन रख लेंगे। लेट्स सेव दैट इमेज। इट्स बाय दैट इसको पुट कर लेंगे यहाँ पे। और इट्स इट नीड्स नॉट टू बी देयर, है ना? तो ये हमारे पास आ गया और मैजिक इरेजर से इरेज कर देंगे उसके उतने सेक्शन को। ठीक, सो हमारे पास फ्रूटी आ गई है, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, पीछे लगा देंगे कियारा के, और फ्रूटी का जो सेक्शन है ऑटो सेलेक्ट ऑफ, और इसको ऐसा रखेंगे। और हमें पता है कि वो उस तरीके से चल रहा है, राइट। सो कुछ नहीं है, वो बराबर रखने के लिए आपको इसको सेंटर पे फ्लिक करना है, ताकि आपको पता चले कि वो एग्जैक्टली exactly कहाँ पे सेंटर पे है। ये सेंटर पे पोर्शन मिले, आपको केवल इतना बनाना है। सो आप कैसे करेंगे, सिंपल कंट्रोल जे, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी करने के बाद ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये एंकर पॉइंट होता है, बताया था कि इसका ओरिजिन होता है। आप इसको सेंटर पे लगा दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आप अगर रोटेट करोगे ना, तो ये ऐसे रोटेट होगा, तो आप इसको इधर रख दीजिए, राइट। अब इसके बाद एक और कंट्रोल टी, सेंटर, रोटेट, है ना? तो अब क्या करेंगे, इसको कंट्रोल जे, कंट्रोल टी। कंट्रोल जे से क्या होता है, डुप्लीकेट आ जाता है, तो दो यहाँ पे हो गए। एक कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, और हम क्या करेंगे, इसका पोर्शन यहाँ सेट करके इसको सबसे पहले देख लेते हैं 90 डिग्री में ये कहाँ तक आ रहा है। यहाँ तक आ रहा है, लेकिन हमें ये ऐसा चाहिए होगा, राइट। तो बाकी के जो सेक्शंस होंगे उनको भी थोड़ा सा अंदर की तरफ फिक्स कर देंगे, और जो हमारी ओरिजिनल पिक जा रही है वो काइंड ऑफ लाइक दिस हो जाएगी, ताकि ये थोड़ा सा ऐसे चलें और फिर फ्रूटी के पूरे यहाँ पे बन जाएं। सो अगेन कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, सेंटर। अब इसको सेंटर पे रखेंगे, आप ऐसा करिए तो ये फ्रूटी का ऐसा बनेगा। फिर से कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, और फिर अगेन पुट इट ऑन सेंटर। उप्स, पुट इट ऑन, मैं इसको यहीं से सेंटर पे यानी पीछे उसके तले पे रख दे रहा हूँ, है ना? तो वो अब क्या हो गया, ताश के पत्ते जैसे होता है ना, निकल आते हैं फैन जैसे। नाउ अब इसको क्या करेंगे, मैं कंट्रोल ई करके भी यूज़ कर सकता हूँ, कंट्रोल जी करके भी।
सबसे अच्छा बेट होता है ग्रुप कर लेना, क्योंकि बाद में हो सकता है लेयर्स आपको एडजस्ट करनी पड़े, राइट? तो इसलिए ग्रुप करना ज़्यादा बेटर होता है। मैंने इसको क्या किया, ग्रुप कर लिया, एंड देन कंट्रोल जे यानी ग्रुप का भी ग्रुप, वो ले लिया कॉपी, सबको कंट्रोल टी, एंकर पॉइंट यहाँ रखेंगे एंड रोटेटेड, राइट? अब हो सकता है मैं इसको ये सेक्शन से आधा ले लूँ, और मुझे करना क्या है, मुझे फिट केवल इतना करना है, राइट? मुझे फिक्स जो है ना वो इतना ही सेक्शन करना है, यानी मेरा जो ये वाला फ्रूटी है उसको ओवरलैप कर देना है। अगेन कंट्रोल, ये दोनों को कंट्रोल ग्रुप कर देते हैं, कंट्रोल जी, यानी ये दोनों चीज़ें मैंने ग्रुप कर दी पूरा। अब इसको कॉपी करके फ्लिप कर देंगे, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, राइट क्लिक फ्लिप, क्या हुआ, वो फ्लिप होके आ गया मेरे पास, और बस सेंटर पे रख दिया मैंने। अब मुझे बस दिख रहा है कि यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा नज़र आ रही है, बाकी सारी तो एक्स्ट्रा एक्चुअली अरेंज्ड हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो ग्रुप है उसको देख लेंगे, ये है, राइट? इसको बस कंट्रोल टी करके आप हल्का सा रोटेट कर दीजिए, प्रोबेबली यहाँ पे इसको रख देते हैं। और अभी ये वाला हिस्सा दिख रहा है, तो इस वाले हिस्से को हम कभी भी अपने सिलेक्शन से डिलीट कर देते हैं। लेट्स जस्ट पुट इट ऑन दिस, और है ना, ये दोनों को अलग कर देते हैं। लेट्स सेलेक्ट दैट एंड डिलीट दैट। सो अब आपके पास क्या आ गया, है ना, बॉटल प्रॉपर बॉटल्स आ गए हैं, और इन बॉटल्स को बराबर से यहाँ रख देते हैं। अब हमारा जो लाइन्स हैं उनको अलग कर देते हैं, हमारे पास आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एप्पल्स, सॉरी फ्रूट्स, मैंगोज लगा देते हैं। सो लेट्स गो फॉर मैंगो पीएनजी, राइट? सो मैंगोज पीएनजी के लिए सिंपल ओरिजिनल मैंगोज ले लेते हैं, ठीक है? और इसको क्लियर नहीं आया हुआ है, राइट? सो थोड़ा सा क्लियर वाला लेते हैं, फ्रेश क्लियर, इसको सेव करते हैं। कोशिश करें हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ही लें जिनका यूज़ करके आप आसानी से आर्ट वर्क बना सकते हो। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रख लूँगा। इट इज़ it didn't came out that much well, so let's pick it up. Nope. तो ये ओपन नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ओपन विथ करके पेंट में ओपन करके फिर से रीच से सेव कर देंगे, सेव एज पीएनजी डेस्कटॉप में 1 2 3, राइट? जस्ट सेलेक्ट, ओपन डाउनलोड्स में 1 2 3, रिमूव, कॉपी, पेस्ट। नाउ वी हैव मैंगो, तो मैंगो को बड़ा कर देते हैं, एंड इट हैज़ टू बी समवॉट लाइक, कितना, इतना, राइट? इसको भी क्या करेंगे, हमारे पास ये सेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इस मैंगो को कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करके 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और इसको एग्जैक्टली मैं फिक्स करूंगा यहाँ, देख रहे हैं? इससे क्या होगा, जब इसको मैं कंट्रोल जे करूंगा, कंट्रोल टी करूंगा, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है उसको बस मुझे यहाँ रखना होगा, तो ये मैंगो यहीं से शिफ्ट हो जाएगा, राइट? कंट्रोल जे कंट्रोल टी, फिर इसको बस मेरे को यहीं शिफ्ट करते जाना होगा, है ना? अब 3 है, क्योंकि मुझे पता है कि यारा के इस तरफ में तो मुझे मैंगोज रखने नहीं पड़ेंगे, तो मुझे इधर से इधर मैंगो रखने हैं और इधर से ये पूरा रखना है। तो क्या करेंगे, इन पूरे को ग्रुप कर लेंगे, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, और फिर इसको यहाँ रख के हमें थोड़ा सा दूर रखना होगा, ताकि ऐसा, ये हमारे पास आ गए मैंगोज। और कुछ ओवरलैपिंग मैंगोज हैं, उनको हम नीचे कर देते हैं, बस ऐसा, राइट? अब आप चाहें तो केवल मैंगोज जिसमें विदाउट लीव्स है वो वाला मैंगोज रख लीजिए। अब ये जो हमने रखा हुआ है, इन पूरे को ग्रुप, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, राइट क्लिक फ्लिप, तो क्या हुआ, वो ग्रुप निकल आया।
अब क्या हुआ, हमारे पास कियारा भी आ गया है, कियारा के पीछे आम भी है, उसके पीछे में हमारे ये है फ्रूटी की बॉटल्स हैं, राइट। अब लेकिन हमें ये पूरा चीज़ जो है ब्रांड तो दिखाना होगा ना, तो हमारे पास क्या है, एक फ्रूटी का जो इमेज है हम उसको ले आते हैं। लेट्स गो फॉर फ्रूटी इमेज इज़ नॉट हियर, यहाँ पे देख लेते हैं, ये है। सो फ्रूटी का एक और इमेज कॉपी करके ले आते हैं, इसको इरेज करके कॉपी करते हैं, लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर, और इसको सबसे सामने रख के कंट्रोल टी, राइट क्लिक, 90 डिग्री, कुछ नया नहीं है, केवल हम उसको यहाँ पे फिक्स कर दे रहे हैं, है ना। सो अब क्या हुआ, मेरे पास फ्रूटी का पूरा बॉटल का यूसेज आ गया है। मैं इसको कुछ ऐसा रखूँगा ताकि फ्रूटी दिखती रहे, हाँ। तो फ्रूटी हो गया, ये प्रोडक्ट भी हो गया। अब इसके ऊपर में अगर मैं कोई लेयर लेके हाइड कर देता हूँ कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा क्यों, क्योंकि गलती भी है, वहाँ डिलीट हो गया है, इमेज थोड़ी सी डिलीट हो गई है वाइप करने में। तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर में हम प्रोबेबली कोई एक इस पैटर्न का कलर लगा दे रहे हैं। क्या होगा, यहाँ पे हम टेक्स्ट डाल देंगे, है ना, कुछ भी एक बड़ा। अब ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट की फ़ॉन्ट वाला सिस्टम तो आपको मैंने बताया ही था कि फ़ॉन्ट किस तरीके से वहाँ ऑनलाइन से लेके आते हैं। ये कलर हमने यहाँ लगा दिया, प्रोबेबली ये येलो वाला, ब्राइट येलो लगाते हैं, टेस्ट द। तो यहाँ से मैं क्या ले आता हूँ, कुछ अच्छा सा फ़ॉन्ट, जैसे मुझे लग रहा है, मुझे ये ट्रेंडी फ़ॉन्ट लग रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला, राइट। हाँ, उसको बस एक्सट्रैक्ट करके डबल क्लिक करना होता है। नहीं नहीं, वो जाएगा नहीं, वो एक बार जो आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट द डिप हमने रखा हुआ है थोड़ा सा डॉटेड पैटर्न में। अब मुझे चाहिए कि ये टेस्ट द डिप यहाँ से यहाँ तक लिखा हो, लेकिन उसका साइज़ यही रहे। तो क्या करूँगा मैं, फिर इधर आ जाऊँगा। ये कहाँ पे होता है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर ऑप्शन ए से डिनोट होता है, विंडोज़ में कैरेक्टर से मिलता है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें जैसे मुझे चाहिए है कि ये टेक्स्ट जो है वो, ये टेक्स्ट के साइज को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है फॉन्ट का, दूसरा पॉइंट होता है बोल्ड है, रेगुलर है, कौन सा डालना है वो, तीसरा पॉइंट होता है टेक्स्ट का साइज, फॉन्ट साइज, ठीक है। चौथा पॉइंट है ये, इसको लीडिंग बोलते हैं। लीड का मतलब होता है एक लाइन और दो लाइन अगर आपने लिखी हुई है तो दोनों के बीच का गैप, ठीक है, उसको ये एडजस्ट करता है। अभी कोई असर नज़र नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दो लाइन है ही नहीं, एक ही लाइन है। मैट्राइसिस, ये एक्चुअल में आपके मल्टीपल जो टेक्स्ट हैं उसके अरेंजमेंट के लिए है। यानी आपने अगर पूरी चार लाइनें लिखी हैं तो चार लाइनों को बिल्कुल बराबर से उनके अक्षर एक दूसरे के सामने एडजस्ट होने चाहिए, वो मैट्राइसिस फॉर्मेट से होता है। वर्टिकल ये काम करेगा इसको स्ट्रेच करने का। तो अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ तो देखिए अक्षरों के बीच में गैप बढ़ रहा है, लेकिन उनका साइज नहीं बढ़ रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ फिक्स कर देता हूँ और फिर इसका वर्टिकल पॉइंट बढ़ाता हूँ तो देखो मुझे आप टेस्ट द डिप पूरा मिल गया, गैप बीच में बढ़ गया, राइट। अगर इनके साइज को स्ट्रेच करना है उसके लिए ये दोनों पॉइंट है, ये और ये, अगर ऐसा बढ़ाऊंगा तो टेक्स्ट का साइज यानी डी भी बढ़ेगा, ऐसा बढ़ाऊंगा तो इनका साइज हॉरिजॉन्टली बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये टेक्स्ट के साथ आप खेल कर सकते हैं। इनको अभी मत यूज़ करिए, ये तो कलर के लिए है, और ये वाले आपको पता ही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रहते हैं, है ना, ये सब चीज़ रहती है। इसको अभी छोड़ दीजिए, इसका यूज़ जो है वो टेक्स्ट को शिफ्ट करने के लिए होता है।
तो आप अगर किसी एक अक्षर को शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं दा को चलिए शिफ्ट कर देता हूँ, तो मैं उसको बढ़ा के शिफ्ट कर सकता हूँ, है ना। तो केवल एक हिस्से को शिफ्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। ये पूरा टेक कैरेक्टर इसी चीज़ पे समूचा है। तो अभी शुरुआती जो प्रैक्टिसेस होंगी वो पूरी आप ऐसी करिए, राइट। एक पोस्टर मेरे को बना के दीजिए इस तरीके का, ठीक है। क्लियर है? कोई और डाउट आएगा तो क्लियर करेंगे। अगर आप अभी रुक रहे हैं तो अभी वर्क कर लीजिएगा, और नहीं तो क्या बोलते हैं, मेरे को ये आज शाम तक बना के देंगे, ठीक है। सो दैट हम फिर कल, मैं क्लासेस होंगी तो कल फिर हम कुछ और ऐड कर देंगे श्रीकांत के लिए। कौन सा वाला? जो छोड़ा था उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा ना कि क्या चीज़ छूटी है। अभी ये वाला कंप्लीट करिए, उसमें मैं फिर देखता हूँ, क्योंकि स्किन रिटचिंग है। अब स्किन रिटचिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें फैक्टर आएंगे बीच में काम करने के लिए। तो एक साथ अगर बताऊंगा कलर करेक्शन के तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, कल श्रीकांत की क्लास में भी स्किन रिटचिंग बताऊंगा, ठीक। तो ये आप ये वाला काम पहले मुझे करके दीजिए, तब क्योंकि इसमें क्या है, इमेज कटिंग है और कुछ नहीं है, इमेज प्लेसमेंट है, थोड़े से ब्लेंडिंग मोड्स आपने यूज़ किए हैं, और उसके बाद आपने टेक्स्ट के साथ काम किया हुआ है। ये चीज़ एक सफिशियंट है पोस्टर बनाने के लिए। पहले इस पे थोड़ा सा वर्क कर लीजिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम कोई भी प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। फिर उसके बाद मैं कलर करेक्शन बताऊंगा। तो मैं जब कल श्रीकांत की क्लास होगी तो एक क्लास आपको मेरे को याद दिला दीजिएगा। तो हम एक क्लास जो है वो स्किन रिटचिंग की लेंगे, ठीक है। तो उसमें आप एक्सपोजर कैसे बढ़ाना है ओवरऑल सीन का, वो चीज़ सीख जाएंगे। और जो ब्रश टूल हैं और ये सब जो ब्रश अप है वो सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक। सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय, टेक केयर।